ए यीशु। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वे सियोन में से तुझे आशीष देगा। रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। Motherhood plays an important role in the Bible. It binds the beginning and the end, from the garden to the cross. There have always been mothers. These women paved the way for all women, representing the full spectrum of the ways one could be called mom. Whether a mother in faith, mentorship, adoption, or by birth, you play an important role in stories of generations to come. And the Bible says, give them honor which is due. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको छुड़ा सकता है आपकी समस्या से। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और उसके साथ चलेंगे तो। अगर आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारी 2 सर्विसेज होती हैं, एक एवरी फ्राइडे 7:30 PM एंड अनदर सर्विस संडे एट 10 AM। और हमारा पता है 129 कोलमर रोड, सांझ कम्युनिटी सेंटर, Papatoetoe, Auckland, New Zealand. Hope to see you and hear from you. आइए हम अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। और अब सुनते हैं आज के वचन को परमेश्वर के दास पास्टर प्रशांत से। है खुदा काफी है मेरे लिए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैंने यहाँ पे 2 स्वर्गदूत देखे, एक इस तरफ खड़ा हुआ। मैंने स्वर्ग के दरवाजे खोले, देखे स्वर्ग का पूरा, स्वर्ग के बादल मैंने इस जगह पे देखे। जो स्वर्गदूत जब आते हैं, परमेश्वर के पहले, राजा से पहले उसकी सेनाएं आती हैं, उसके बाद राजा की एंट्री होती है। होली गोस्ट, थैंक यू जीसस। आज प्रभु कहता है वो खुद आपको पिलाने वाला है। अगर आज आप उससे पीना चाहते हैं, चाहे टीवी में जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज आप उससे पीना चाहते हैं, वो खुद आपको पिलाने वाला है। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए, जो प्रभु ने इस बात को मुझे प्रकट करा, तो वो एक चेतावनी के रूप में इस बात को प्रभु ने प्रकट करा। प्रभु ने एक चेतावनी दी है कलीसिया को, एक चेतावनी के रूप में वो वचन आपके पास आ रहा है। और आज ये वचन अगर आप रिसीव करोगे, आपके कानों में ऐसे तेल के नहीं जाएगा जो आपके कानों के अंदर तक जाके आपको साफ कर देगा। होली गोस्ट। पहला पद खोलो जल्दी से, वो पद जो जॉन चैप्टर 4 वर्स 14 में है। होली गोस्ट, होली गोस्ट। Thank you, Jesus. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you." हिंदी में लिखा हुआ है, पाप मत करना, नहीं तो क्या होगा? हिंदी क्या लिखा हुआ है हिंदी पे वहां पे? पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। पाप क्या मत करना? ना करना। ये कौन कह रहा है? अगर वो रेड लेटर हैं तो जीसस क्राइस्ट। ये किससे कह रहा है? जिसको यीशु मसीह ने चंगा करा। पाप मत करना, नहीं तो क्या है वो वर्ड? फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो
इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तुम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो, पुराना सब बीत गया, देखो सब बातें नई हो गई। पुराना सब बीत गया, मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं उसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पुराना सब जब बीत गया ना, आप जब पाप से आपको निकाल करके प्रभु ने साफ करके बेदाग करके प्रभु ने नया जन्म दे करके नई आत्मा आपके अंदर दे करके आपको पाप के लिए मार करके खत्म करके नया इंसान बना के जब उसने प्रस्तुत करा है आपको, तब आप बिल्कुल धुल करके नए हो गए हो। तब प्रभु यहां पे इस व्यक्ति से क्या कहता है? पाप मत करना वरना कोई भारी विपत्ति तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। मैंने कहा आज ये वर्ड चेतावनी है। जब ये मेरे पास आया, ये मेरे पास एज अ वार्निंग आया। ये प्रभु ने ऐसे वर्ड ऐसे नहीं दिया कि ये हाँ देखो ऐसा है ना, पाप मत करना, ना ना ना। वार्निंग मेरे ऊपर आया, और जैसे मेरे ऊपर वार्निंग आया, मैं उसी रीति से आपके ऊपर मैं रिलीज करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा पाप मत करना, अब पाप मत करना। वार्न करा परमेश्वर ने, पाप मत करना। और प्रभु कहता है कि भारी विपत्ति में तुम फंस जाओगे। जिस विपत्ति से प्रभु ने तुम्हें पहले निकाला, उससे भी ज्यादा भारी विपत्ति में तुम जा सकते हो। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है परमेश्वर का कि रिक्वेस्ट करा, देखो यार मैंने तुम्हारे लिए जान दे दी, देखो मैंने इतना किया, अब तुम पाप। रिक्वेस्ट नहीं है, ये वार्निंग है परमेश्वर, पाप मत करना। एक और लेडी से जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, वो चंगी हुई। क्या यीशु मसीह ने उसको यही बोला कि पाप मत करना, डॉटर गो एंड सिन नो मोर। पाप मत करना। उस व्यभिचार में पड़ी हुई स्त्री को जब बुलाया, जब उसको छुड़ाया, उसके पाप क्षमा किए, प्रभु ने क्या बोला उससे? पाप मत करना। इस व्यक्ति से कहता है प्रभु, रिवील करता है पाप करने से क्या तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा। घोर विपत्ति पहले से भी ज्यादा तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी अगर तुम पाप करोगे तो। देखो जॉन 2 को खोलो, क्या लिखा है? My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का प्रायश्चित। देखो इस बात को समझना, इसका मतलब जॉन आपको पाप करने के लिए नहीं कह रहा है। जॉन आपसे कह रहा है, बैक जाओ फर्स्ट वर्स में, so that you may not sin. जॉन आपसे कह रहा है कि तुम, ये बातें मैं इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, पाप ना करो। और यदि कोई पाप करता है, देखो पाप की माफी के विषय में वहां पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास पिता का हमारा एक सहायक है, यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए मर चुका है। आप अननोइंगली आप सिन करते हो, अननोइंगली सिन करते हो, वो प्रायश्चित आप कर सकते हो। अननोइंगली आप सिन करते हो, आप जानते हो आपकी पाप की माफी जो है ना, वो उसके लिए यीशु मसीह ने जान दी है। जो आपने पाप पहले किए, और जो ये कहता है आप गलती से अनजाने में जो पाप करते हो, उसके लिए माफी, या कोई जानबूझ के भी पाप अगर करता है और सच्चे मन से प्रायश्चित करता है, तो परमेश्वर आपको पाप से माफी देता है। अगर आप प्रभु में चल के भी, नई सृष्टि होके भी पाप में गिरते हो, पाप करते हो, फिर प्रभु के पास आकर के माफी मांगते हो, तो प्रभु आपको माफ करता है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस परमेश्वर माफ नहीं करता। परमेश्वर, यीशु मसीह क्या कहता है उस व्यक्ति से? पाप मत करना, नहीं तो विपत्ति, घोर विपत्ति में तुम आकर के पड़ोगे। और बाइबल में लिखा हुआ है उसको, जॉन 3 में 3:6, देखो ये व्यक्ति, पाप कौन व्यक्ति करता है? जो प्रभु में बना नहीं रहता है, जो प्रभु से प्यार नहीं करता है। पहला कमांड क्या है? लव गॉड with all your heart, with all your mind, with all your soul. When you do that, you will not sin.
बिकॉज आप न्यू क्रिएशन हो चुके हो प्रभु में। मैंने आपको पिछली बार बताया है कि आप उन बातों में मन ही नहीं लगाओगे, आप उस संगति में मन ही नहीं लगाओगे, आप वो चीजें करोगे ही नहीं जो आप पहले करते थे, क्योंकि परमेश्वर का अंश आपके अंदर है, परमेश्वर का बीज आपके अंदर है। हिंदी बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का बीज आपके अंदर है। क्या लिखा हुआ है 3 में? Whoever abides in him does not sin. Whoever sins has neither seen him nor known him. ये वही जॉन है जो कहता है कि पाप ना करना मैं तुम्हें लिखता हूं, और जो पाप करता है उसके लिए उसने एक बताया हुआ पाप की माफी क्या है। लेकिन ये वही जॉन लिखता है whoever abides in him does not sin. Whoever sins, जो पाप करता है उसने ना तो उसे कभी देखा है ना देख रहा है। ये मसीह लोग हैं जो पाप कर रहे हैं क्योंकि ना वो प्रभु को देख रहे हैं ना वो प्रभु को जान रहे हैं। जब उनके अंदर वो प्रभु की जानना, प्रभु का ज्ञान नहीं हो रहा है तो पाप वो कर रहे हैं। Little children, let not deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. Come on, next, he who sins is of the devil. Ho. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. आपकी लाइफ में परमेश्वर के पुत्र ने शैतान के सारे कामों का नाश कर रखा, लेकिन फिर भी आप उसके ज्ञान में नहीं बढ़ रहे हो और आप पाप कर रहे हो। Whoever has been born, इसको गांठ बांध लेना वर्स को। Whoever has been born of God does not sin. इसके बारे में मैं प्रचार कर चुका हूं पहले। जो आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हो, आप पाप नहीं करोगे। For his seed, क्या लिखा हुआ हिंदी में पढ़ो 9th, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको रोबोट बना दिया है न्यू क्रिएशन की टाइम पे। प्रभु ने आपके अंदर न्यू क्रिएशन की तो आप एक रोबोट बन गए हो और आप पाप नहीं कर सकते। इसका मतलब वो नहीं, इसका मतलब वो है कि परमेश्वर का बीज आपके अंदर है, होली गोस्ट आपके अंदर दिया गया है, और वो परमेश्वर का आत्मा आपको पाप करने से रोकता है। वो फोर्स नहीं करता, वो आपके कॉन्शियस से बात करता है, वो आपको स्टॉप करता है पाप करने से। अगर आप उसकी सुनते हो तो आप पाप नहीं करते। और इसमें लिखा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि यदि वो परमेश्वर से प्यार करता है तो वो पाप नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है खुदावंत का ये वचन है और ये वचन के अगेंस्ट में मैं इस काम को नहीं करूंगा। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला? Those who love me, he will obey me. Simple as it is. If you love me, you will obey me. वो लव का फैक्टर प्रभु आपके और पाप के मध्य में ले आया, क्योंकि वो लव इतना पावरफुल है कि वो लव आपको पाप से बचा करके रखता है। बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री में, उसमें वहां पे नहीं होगा, कि होली स्पिरिट ने परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदय में प्रकट करा, और ये वो प्रेम जो प्रकट करा ये आपको रोकता है। मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं पाप नहीं कर सकता। आप नोइंगली पाप नहीं करते हो, कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप सच्ची रीति से नया जन्म पाए हुए मसीह हो। आप उसके साथ सहभागिता में बढ़ रहे हो और आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। उस चीज को हम प्रमोट नहीं कर सकते जो लोगों की जान लेता है, जो लोगों की जिंदगी डिस्ट्रॉय करता है, और जो गलत बात है। चाहे 1 अरब रुपए भी दे दे, वो हमारा परमेश्वर रुपए नहीं है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। लोगों ने जान दे दी, गर्दन कटा ली कि वो पाप में ना गिरे। वो एक प्यार है जो बांध करके रखता है, क्योंकि हमने उसको देखा है और हम उसको देखते हुए चल रहे हैं, हम उसकी जान और पहचान में चल रहे हैं। इसीलिए हम पाप कर ही नहीं सकते नोइंगली, क्योंकि वो आप करने भी जाओगे तो वो आपको रोकेगा। लेकिन वो तभी आपकी लाइफ में एविडेंट होगा जब वो आत्मिक जो बच्चा आपके अंदर है वो मैच्योरिटी में बढ़ रहा है और अंश अंश करके बदल रहा है। तभी उस बच्चे को, जो आत्मिक बच्चा है आपका, वो ही पावरफुल होगा आपकी लाइफ में। वो पुराना इंसान आपका हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उस आत्मिक बच्चे को रेगुलर भोजन देते जाओगे तो वो पावरफुल होगा, और तभी आप पाप नहीं करोगे। आपको पता चलेगा कि आप ये पाप है, ये मैं नहीं करूंगा, और उस पे जब आप स्टैंड लेते हो तो अंदर से बल मिलता है, आप उसे ना करो। लेकिन मैं फिर कहूंगा, परमेश्वर ने आपको रोबोट नहीं बनाया है।
चॉइस आपके साथ है, उसने आपके चॉइस करने की चीज को ले नहीं लिया है। चॉइस का जो दान परमेश्वर ने आपको दिया है उसे खींच करके वापस नहीं ले लिया नया जन्म बनाए जाने के बाद। तो क्या कहता है यीशु मसीह कि तुम पाप नहीं करना, नहीं तो घोर भारी विपत्ति में पड़ोगे। अभी हमने यही पढ़ा कि पाप नहीं करना, जो यूहन्ना भी कहता है पाप नहीं करना, जो परमेश्वर जन्मा वो पाप नहीं करता। यानी कि एक सहभागिता में जब आप बढ़ते हो तो पाप से बच करके रहना है, पाप से बच करके रहना। आज देखो हर एक विपत्ति, कोई भी विपत्ति किसी भी विश्वासी के ऊपर आती है तो विश्वासी सिर्फ एक ही बात बोलता है, अय्यूब के जैसे मेरी परीक्षा करी जा रही कि भाई जड़ा अय्यूब सीगा वो दिन ए दुख आए और मेरे साथ भी ये दुख हुए, मैं भी अय्यूब के जैसे मेरी परीक्षा करी जा रही है। लेकिन वो कितना इस बात को समझता नहीं है कि ये परीक्षा नहीं है, ये उसके पाप के कॉन्सिक्वेंसेस उसकी लाइफ में आ रहे हैं, ये वो घोर विपत्ति उसकी लाइफ में आ रही है क्योंकि मसीह को जानने के बाद भी उसने पाप करना नहीं छोड़ा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया ना, लास्ट टाइम कि आपके घर में या आपकी पत्नी विश्वासी होगी या आपका पति विश्वासी होगा तो आशीषें आपके घर में उस व्यक्ति की वजह से आ रही है। लेकिन अपनी लाइफ में अगर आप पाप को अलाउ कर रहे हो, कंटिन्यूसली करते जा रहे हो, आप अपने लिए गड्ढा खोदते जा रहे हो और जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। समझना मेरी बात को, ये वार्निंग चर्च के लिए है, पाप मत करना। जब उसने धो करके साफ करके एकदम क्लीन करके तुम्हें ला करके खड़ा कर दिया है और तुम फिर भी जा करके कीचड़ में पत्थर मारोगे तो क्या होगा? क्योंकि तुम कीचड़ के सामने खड़े हो ना, कीचड़ के सामने, अरे जी कीचड़ है, हम तो भाई आज सर्फ एक्सेल ऐसे दाग वैसे दाग सारे जिद्दी दाग हमारे चले गए, आज मम्मी ने मैं नया कपड़ा पहना है और हम जाकर कीचड़ के पास खड़े, मैंने नहीं छूना कीचड़, मैं चिकड़ते नहीं खड़ा होऊंगा, मैं चिकड़ते कोल खड़ा हूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कितनी देर बचे रहोगे बताओ मुझको, कोई गाड़ी गुजरेगी क्या होगा? फिर हो गए गंदे। अब सफेद कपड़े पे एक दाग, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक दाग अगर पड़ गया पूरे कपड़े की शोभा वो बिगाड़ देता है। चाहे एक पाप कर रहे हो चाहे दो पाप कर रहे हो, अगर एक भी पाप चाहे छोटा या बड़ा आप कर रहे हो, आपकी आत्मिक लाइफ की शोभा वो बिगाड़ देता है। पाप मत करना, नहीं तो घोर विपत्ति में पड़ोगे और पहले से ज्यादा चीजें खराब होंगी। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको छुड़ा सकता है आपकी समस्या से। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और उसके साथ चलेंगे तो। अगर आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारी 2 सर्विसेज होती हैं, एक एवरी फ्राइडे 7:30 PM and another service Sunday at 10 AM। और हमारा पता है 129 कोलमर रोड, सांझ कम्युनिटी सेंटर, Papatoetoe, Auckland, New Zealand. Hope to see you and hear from you. ए यीशु